संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो उनका हम गुणा भाग कैलकुलेटर से कुछ थोड़े करेंगे, हाथ से करना पड़ेगा। इसलिए हम ये प्रत्यक्ष विधि से नहीं करते हैं। फिर हमको वो आसानी हो जाती, कौन सी विधि? कल्पित विधि आसान पड़ जाती है। ठीक, इसीलिए हम ये प्रश्न जो लिए हैं इसको हम क्या, यहाँ पे देखो नंबर बड़े हैं, कितने हैं? इतने बड़े बड़े नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बड़ा आ जाएगा, जोड़ने घटाने में हमको समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए हम यहाँ पे कल्पित विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि दैनिक मजदूरी दी गई है इतना और श्रमिकों की संख्या दी गई है इतना, आपको दिया रहेगा, आपको निकालना है समांतर माध्य। किस विधि से? कल्पित विधि से। किस विधि से? कल्पित विधि से। ये कल्पित विधि है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है? दैनिक मजदूरी, ये है वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? वर्ग अंतराल, ये लिख सकते हैं। अब ये जो श्रमिकों की संख्या है इसको हम कह सकते हैं बारंबारता। क्या है ये? बारंबारता, बारंबारता लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको क्या है? माध्यमान चाहिए। क्या चाहिए? माध्यमान। माध्यमान किसका? वर्ग अंतरालों के बीच का मान। क्या है? बीच का मान। तो इसको हम लिख सकते हैं x से। किससे? x से। अब भाई इसका बीच का मान होगा, ये क्या है? लोअर लिमिट है, ये क्या है? अपर लिमिट है। इसका बीच का चाहिए हमको, तो यहाँ पे माध्यमान निकालने का तरीका है कि लोअर लिमिट a से लिखेंगे, अपर लिमिट b से लिखेंगे, बटे में 2 कर देना है। तो a का मान जैसे यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे 500 रख देंगे, और b का मान है 520 है और बटे में 2 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 1020। इसको 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा 510। इसका माध्यमान क्या आ जाएगा? 510। तो यहाँ पे इसका ये माध्यमान आ जाएगा 510। ठीक, आ गया। अब इसका माध्यमान, इसका माध्यमान चाहिए। ये देखो 500 ये है, 500 ये है, 20 ये है, 40 ये है, 40 20 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30, मतलब 530 आ जाएगा। इसका माध्यमान कितना आ जाएगा? 530 आ गया। इसका माध्यमान 530 आया। इसी तरीके से 60 40 100, 60 40 100, 100 और ये 500 का आधा कितना? 50 होता है, तो मतलब 550 आया, 550 आया। इसी तरीके से 8 6 14 140, 140 का आधा 70, तो यहाँ 570, 570 आ जाएगा और इसका 590 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 590। ठीक, ये आ गया तुम्हारा माध्यमान। अब देखो पग विचलन, ये निकालने में थोड़ी समस्या हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि पग विचलन क्या है? डी क्या होता है? x माइनस का a, x माइनस का a। डी क्या होता है? डी बराबर में x माइनस का a लिख सकते हैं। डी क्या है? पग विचलन है। क्या है? विचलन है। क्या है? विचलन है। अब ये सब चीज तो पता है 100, लेकिन हमको a क्या चीज है? a क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता। ये कितनी है? 14 है। इसको हम कह देंगे a है। क्या है? ये a है। तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 14। अब यहाँ पे इसके सामने क्या है? इसके सामने वाला यही तुम्हारा हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? ये पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा a। अब इससे हमको निकालना है क्या? विचलन। तो यहाँ पे हम कर देंगे d बराबर x माइनस का a। तो x यहाँ पे ये पहला है 510, तो 510 माइनस का a है 530, 530 कितना? माइनस का 20 बचा, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस का 20। अब 530 से 530 घटाएंगे, मतलब ये वाला a है तुम्हारा, 530 से 530 घटाएंगे तो ये बच जाएगा तुम्हारा 0। अब 500, यहाँ पे x का मान 500 रखो, x का मान क्या रखें? 500 रखें, घटा दे कितना हम? a 530, 530 बचा तुम्हारा कितना? सॉरी ये 550 है, 550 से 530 घटा तो कितना बचा? 20 बचा, तो ये तुम्हारा आ गया 20। इसी तरीके से 570 से 30 गया, यहाँ पे 40 बच जाएगा, और 590 से 530 गया, यहाँ पे 60 बच जाएगा। ये तुम्हारा आ गया विचलन डी। क्या है? डी का मान। अब एक और हमको कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या है वो? एफ डी का। क्या है? एफ इंटू डी का। एफ क्या है? ये
ये है f और d क्या है, ये है। इसका क्या है, गुणा कराना है, इसका और इसका गुणा कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 माइनस का 240, इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा 8 दूना 16, 160 आ जाएगा, इसका इससे हो जाएगा 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, फिर इसका इससे हो जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600, हो गया तुम्हारा हुआ। अब देखो यहाँ पे पग विचलन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है पग विचलन का, नहीं सॉरी, हाँ पग विचलन का फार्मूला, कल्पित का फार्मूला, कल्पित, ये होता है x बार माइनस x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटे में सिग्मा f, ये होता है। तो सिग्मा f क्या है, आरंभारता का योग, इसको हम जोड़ लें, इसको जोड़ लो, सिग्मा f बराबर, इसको जोड़ो 12 2 4 6 6 6 12 12 8 20 का 0 1 2 3 3 2 5, ये 50 आ गया सिग्मा f। अब इसी तरीके से हमको क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ डी, ये जोड़ना है। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 600 है, 600 है, ये 200 क्या है 40 है, ये 160 है, तो यहाँ 240 से 240 खत्म हो गया, बचा तुम्हारा कितना 160, तो 60 में 160 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 760, ये आ जाएगा 760 तुम्हारा, कितना आ गया 760 आ गया। अब इस फार्मूले में आपको रख देना है, तो x बार बराबर a का मान तुम्हारा कितना है, a का मान है 530, ये 530 आया, प्लस का इसका मान है 760 बटे में f का मान है 50, इसको इससे काट देंगे, बचा तुम्हारा x बार बराबर, यहाँ पे कर दें x बार बराबर ये 530 प्लस 5 से भाग कराओ 76 को, 5 से भाग कराओ, तो 5 से भाग कराएं, 5 एकम 5, 2 बचा 6, 5 बचे 25, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 5 एकम 5 दूना 10, ये ख़त्म कहानी, हो गया कितना 15.2। अब इसको इसमें जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, तो x बार बराबर कितना आ गया 545.2, यही तुम्हारा आ गया समांतर माध्य। कितना आसान था क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये यूपी बोर्ड के तहत, देख लीजिए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।